हेलो डियर बच्चों, मैं रंजीत कुमार आप सभी बच्चों का आर्य एकेडमी में वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जेई और नीट से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी चैप्टर से। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट 2021 और 2022 के लिए ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जितना क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप अपने कॉपी और पेन को लेके बैठिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखिएगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि शुरू में हो सकता है क्वेश्चन थोड़े ईजी होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है, आपका जो लेवल है कॉन्सेप्ट का, जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा होने लगेगा। और अच्छे अच्छे ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो ये हम जानते हैं कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट आते हैं, लेफ्ट से राइट आने पे हमारा साइज डिक्रीज करता है एटम का, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज करता है आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू इंक्रीज करती है। तो देखा जाए तो नाइट्रोजन 15th ग्रुप का एलिमेंट है और 16th ग्रुप का ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो बाद में है, नाइट्रोजन पहले है। तो ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाइट्रोजन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है 1s2, 2s2 एंड 2p3, यानी कि p सबशेल के अंदर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन में इनकम्प्लीट फील्ड होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का जो स्टेबिलिटी होता है वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। That's why its ionization energy is high as compared to oxygen। तो ऑक्सीजन का कम होता है। तो यहाँ पे आप मिला लो, सबसे पहले किसका पूछ रहा है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सभी में देख लो, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे पहले आपका नाइट्रोजन का है तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कम दे दिया, नाइट्रोजन का कम है, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन का ज़्यादा है, फिर यहाँ पे दोनों एक ही हो गया, यहाँ पे दोनों एक ही हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बहुत ही गौर से ध्यान से देखिएगा इसको, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम अगर लेफ्ट से राइट आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी वो सिलिकॉन की हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी हो जाएगी? वो सिलिकॉन की हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, सबसे पहले सिलिकॉन का। अब एल्यूमिनियम में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3s2 एंड 3p1। मैग्नीशियम में होती है s1, ठीक है। तो सोडियम देख लो, यहाँ पे सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, तो सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा। तो सबसे पहले सिलिकॉन जिसका सबसे ज़्यादा, और सबसे आखिर में सोडियम जिसका सबसे कम। तो सिलिकॉन सोडियम कहाँ का है? तो सब जगह सिलिकॉन सोडियम है, तो उस पर हम कंपेयर नहीं करेंगे। अब चलिए मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को चेक करते हैं। देखो मैग्नीशियम में 3s2 कॉन्फ़िगरेशन है और एल्यूमिनियम में 3s2 3p1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और एल्यूमिनियम में इनकम्प्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एल्यूमिनियम चाहेगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो सकता है, तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर मैग्नीशियम का हो जाएगा, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के बाद आपका सिलिकॉन का। तो मैग्नीशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। और लास्ट में यहाँ पे सोडियम, तो मैग्नीशियम का सोडियम से भी ज़्यादा है। तो यहाँ चेक कर लो, मैग्नीशियम का सोडियम से भी ज़्यादा है और मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा है, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी टाइप का आपको मिलेगा हर जगह पे, है ना, ट्रेंड। फिर दूसरा देख लो, कह रहा है कि अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इलेक्ट्रॉन हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर गिवन बिलो द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे हाईएस्ट आपको पता है इनर्ट गैस का होता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनर्ट गैस का होता है। और दूसरी चीज़ जिसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका होता है।
तो यहाँ पे सब में देख लो, यहाँ पे ये आपका सोडियम है, इसको देखिए ये आपका सिलिकन, ठीक है, ये हो गया आपका P में 3 है ना, 4s2 P में 3, तो यहाँ पे देख लीजिए 4s2 4p3, तो फॉस्फोरस के नीचे होता है आर्सेनिक, उसका है यहाँ पे, ठीक है, आर्सेनिक है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोल रहा है हाईएस्ट आयनाइजेशन। तो पहली चीज़ कि ये जो हाफ फील्ड वाला है इसका आयनाइजेशन सबसे हाईएस्ट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अब इन दोनों में किसका होगा, तो इन दोनों में देखो ये ऊपर है ये नीचे है ग्रुप में, तो ऊपर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला, इसलिए हमारा 42 का आंसर जो होगा वो बी नंबर हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, देखो ये बहुत आसान है, आप याद रखना यहाँ पे, ये बहुत बच्चों को ये दिक्कत होता है कि ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी और नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी दोनों में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट फील्ड होता है और नाइट्रोजन का हाफ फील्ड होता है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है और सबसे कम कार्बन का होता है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया कार्बन से, ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, तो आपका आयनाइजेशन एनर्जी सेम ऊपर वाले का ही रिपीट हो गया है, ऊपर वाले के थर्ड पीरियड का एलिमेंट सारा दिया हुआ, ये सेकंड पीरियड का था, ये थर्ड पीरियड का है, सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस का, फिर सिलिकन का, फिर सल्फर का, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू 1.6 इंटू 10 का पर माइनस 19 जूल होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। 46 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव मैक्सिमम डिफरेंस इन सेकंड एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको टाइम देना होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहा है, तो देखो पहले यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको आप लिखिए, है ना, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बन, दिस इज योर सोडियम, कार्बन सोडियम, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 3s2 मैग्नीशियम और दिस इज योर एल्यूमिनियम, यहाँ पे मैग्नीशियम, ये आपका एल्यूमिनियम हो गया। अब कह रहा है कि सेकंड और थर्ड, है ना, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन, तो पहले अगर हम मान लो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दें, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, अगर हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने से कार्बन जो हो जाएगा वो बोरन बन जाएगा, सोडियम जो होगा वो नियॉन बन जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम सोडियम बन जाएगा और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम बन जाएगा, ठीक है, ये ट्रिक है, आपको याद रखना है ना। फिर देखो ये हो गया फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बोरन बन जाएगा बेरिलियम, इसके पहले वाला, नियॉन बन जाएगा फ्लोरीन, सोडियम बन जाएगा नियॉन और मैग्नीशियम बन जाएगा सोडियम, ठीक है, आपको बस एक एलिमेंट पीछे चलना है, पीछे आ जाना है। तो बोरन बन जाएगा बेरिलियम, नियॉन बन जाएगा फ्लोरीन, सोडियम बन जाएगा नियॉन और मैग्नीशियम बन जाएगा सोडियम। तो ये हो गया आपका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन, ये हो गया हमारा सेकंड आयनाइजेशन। अब यहाँ पे अगर बेरिलियम से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब हमें कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है कि मैक्सिमम डिफरेंस इन सेकंड एंड थर्ड, ठीक, सेकंड एंड थर्ड मतलब बोरन से निकाल रहे हैं, ठीक है, और हम बेरिलियम से निकाल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड और थर्ड में किसका डिफरेंस आएगा। तो आप यहाँ चेक कर लो कि सेकंड वाला और थर्ड वाले में एक अगर इनर्ट गैस कहीं आ गया तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी 0 के करीब होता है। तो सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम और नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस मिलेगा आपको वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज़ आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैग्नीशियम के अंदर सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो आपको ये ट्रिक आपको याद रखना होगा, है ना, आपको ये बहुत ही टाइम बचा देगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट क्या होगा पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट आने पे पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है और ऊपर से नीचे आने पे टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, बस इतना याद करना है। तो इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप, ये सही नहीं है, इंक्रीजेज नहीं है। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज कर रहा है, नहीं, बिल्कुल इंक्रीज करता है। डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी नहीं होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। क्यों? इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इन पीरियड एंड डिक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा, डिसेंड कीजिएगा, आपका आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू
डिक्रीज करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। अब 48 चेक कर लेते हैं। इन द प्लॉट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक प्लॉट डिज़ाइन किया जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी रखना है और एटॉमिक नंबर रखना है, द मिनिमम पोजीशन ऑक्युपाइड बाय मिनिमम पोजीशन। जैसे मान लो हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी रखा और यहाँ पे एटॉमिक नंबर z रखा। अब यहाँ पे देख लो एक कर्व बनाया, यहाँ पे सपोज करो हमने एक कर्व बनाया इस तरह का, तो ये आपका मिनिमम पोजीशन है और ये मैक्सिमम पोजीशन है। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर मिनिमम है, इसका मतलब कि ये जरूर हमारा एल्कली मेटल के बारे में बोल रहे हैं। तो एल्कली मेटल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और अगर सबसे ऊपर की बात अगर करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे नोबल मेटल की बात हो रही है जिसका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो हमें प्लॉट में क्या दिखाया जा रहा है, पिक दिखाया जा रहा है। तो पिक जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा नोबल गैस का। और जो मिनिमम पोजीशन होगा प्लॉट में, देख लो आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, द मिनिमम पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय मिनिमम, सबसे नीचे जिसका आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी वो आपकी एल्कली मेटल होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 49 का आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 एलिमेंट्स उठाओ, कौन कौन सा, बेरिलियम, कार्बन, बोरन, 3 एलिमेंट को उठाओ। अब यहाँ चेक करो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर इज 4 2s2। ठीक है, ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p1, ये हो जाएगा 2s2 एंड 2p2। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इन सभी एलिमेंट्स को उनके कन्फिग्रेशन के बेस पे लिख दिया। अब यहाँ पे चेक कर लो बेरिलियम, बोरन, कार्बन। तो कार्बन का देखिए सबसे जो ज़्यादा होगा वो कार्बन का होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब बोरन और बेरिलियम में चेक करिए, तो ये सब जानते हैं कि बेरिलियम में कन्फिग्रेशन फुलफिल्ड होता है और बोरन में कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट फिल्ड होता है। तो कार्बन के बाद जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का हो जाएगा और बेरिलियम के बाद आपका बोरन का हो जाएगा। तो कार्बन, बेरिलियम, बोरन, देख लो कार्बन, बेरिलियम, बोरन कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा कार्बन का, फिर बेरिलियम का। देखिए बेरिलियम का बोरन से ज़्यादा, बेरिलियम का बोरन से ज़्यादा, और बेरिलियम का बोरन से ज़्यादा है और बोरन का कार्बन से कम है, बोरन का कार्बन से कम है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोरन का यहाँ देख लो, बोरन का कार्बन से कम है। ठीक है ना, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, देखो बेरिलियम का बोरन से ज़्यादा, लेकिन यहाँ बेरिलियम का बोरन से कम, बेरिलियम का बोरन से ज़्यादा, लेकिन बोरन का कार्बन से ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो ध्यान से, है ना, बोरन का कार्बन से ज़्यादा है लेकिन बोरन का कार्बन से कम है। ये ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लो और ये ऑप्शन चेक कर लो, बोरन का कार्बन से ज़्यादा है तो बोरन का कार्बन से ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 50 का आंसर देखिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे सब सीक्वेंस में दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे सब में सीक्वेंस है लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है, और ये आपके क्वेश्चन को गलत करा सकता है। ठीक है, जब भी एक प्रॉपर साइन नहीं दिया है फिर वहाँ पे क्वेश्चन गलत होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। ठीक है ना, चलो 51 चेक करते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रिगार्डिंग द आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी बताना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के ऊपर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी अभी बताया था कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है इन तीनों में, तो फ्लोरीन का। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन हाफ फिल्ड है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसलिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है ना, फिर नाइट्रोजन का, देखो फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन हो गया। ये होगा ही नहीं, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता ही नहीं है। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से और फ्लोरीन का यहाँ पे कम हो गया, ये अब ये भी नहीं होगा। यहाँ चेक करिए, नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से, ये सही है, और फ्लोरीन का ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन से, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ देखो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया फ्लोरीन से और ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन से, ये गलत है क्योंकि नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और इनको गलत होने का चांसेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से आप इन सभी क्वेश्चन को करिएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे।
कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो इनका हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लेना है। देखिए हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल आ गया है। अब यहाँ पे है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बहुत अच्छे से देखिएगा, जब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो पहले हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसमें देकर हमें इसके पहले वाले एलिमेंट को लिखना है। अभी जैसे इसके पहले मैंने ट्रिक आपको सिखाया था, है ना, इस वाले क्वेश्चन में। तो इसके पहले वाले देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देंगे तो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा बोरन में, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन में, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में, और फ्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये हो गया। हमने क्या किया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देकर हमने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और जो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है उसके बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आया उसके बेस पे हमने सारे एलिमेंट को ऐसे सजा दिया। अब यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको कि अब इनमें हमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है। तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट आने पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है जब आप पीरियड में आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ऑक्सीजन का बगल में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा, यानी कि नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन कैसे बना था, ऑक्सीजन के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के वजह से नाइट्रोजन बना था, यानी कि हम लिखेंगे ऑक्सीजन, क्योंकि हमें रियली में कंपेयर इनमें करना है, इनमें नहीं करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या कैसे बना था, ऑक्सीजन से बना था, तो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर देखो, फिर ऑक्सीजन का हुआ, तो ऑक्सीजन किससे बना, फ्लोरीन से, तो हमारा हो जाएगा फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। अब इन दोनों में देख लो, बोरन और कार्बन में, तो आपको पता है बोरन और कार्बन में कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कार्बन कौन है यहाँ पे, नाइट्रोजन से आया है, नाइट्रोजन फिर आपका कार्बन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो चेक कर लो यहाँ पे, ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 52 का जो आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए 53 नंबर को करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये क्या होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पोटेशियम, कैल्शियम और बेरियम में सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए वो आपका होगा यहाँ पे, सबसे ज़्यादा की बात करें अगर, तो यहाँ पे पोटेशियम हो जाएगा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट हो गया, कैल्शियम जो है वो यहाँ पे, और बेरियम इसके नीचे, सबसे नीचे यहाँ पे बेरियम है। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो कैल्शियम का यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, कैल्शियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम के बाद बेरियम का हो जाता है, और सबसे कम यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हो जाता है पोटेशियम का। तो कैल्शियम, बेरियम एंड पोटेशियम, आपको ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, आपको याद रखना है, कैल्शियम, बेरियम एंड पोटेशियम, ये हमारा ट्रेंड होता है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि द लार्ज डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज विल बी ऑब्जर्व्ड फॉर द एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस। तो सबसे पहले जो दिए गए कॉन्फ़िगरेशन है इनसे एलिमेंट आप बना लो पहले। ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका सोडियम देख लो, सेकंड वाला एल्यूमिनियम, ठीक है, सी वाला एल्यूमिनियम हो गया, बी वाला जो है वो अब मैग्नीशियम हो जाएगा, और डी जो है आपका ये सिलिकॉन हो जाएगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट तैयार हो गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन हो गया। अब कह रहा है कि सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन, तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देने के बाद सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा नियॉन में, ठीक है, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम में, फिर सिलिकॉन कन्वर्ट हो जाता है, बोलो सिलिकॉन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। तो हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिया तो ये एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम देंगे तो नियॉन बन जाएगा फ्लोरीन, और सोडियम बन जाएगा, याद रखिएगा, नियॉन, मैग्नीशियम बन जाएगा सोडियम, और एल्यूमिनियम बन जाएगा मैग्नीशियम। अब हमें इनमें चेक करना है कि इनमें और इस वाले में, इस वाले में और इस वाले में, ये हो गया सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये हो गया हमारा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में आएगा। तो देखो अगर नियॉन को देखा जाए तो इसमें नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होता है, और फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी नियॉन से कंपेरेटिवली कम होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जस्ट अगल बगल है ये दोनों। लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम है,
और नियॉन है, तो सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है और नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इनमें आपको डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, यानी आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मैग्नीशियम होगा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको करा दिया है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए कह रहा है 55 नंबर में, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेसर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम का कम होता है मैग्नीशियम से, तो ये चीज़ सही है क्योंकि मैग्नीशियम में कन्फिग्रेशन स्टेबल है, तो उसका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड वाले बोल रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन में कह रहा है कि द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम। तो इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम का सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तो मैग्नीशियम से जब हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाता है सोडियम में, और अगर हम सोडियम का अगर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखें, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ये नियॉन बन जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, इज ग्रेटर देन। तो देखो सेकंड आयनाइजेशन मतलब सोडियम से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी कम लगेगा और नियॉन से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर, तो ये गलत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, यानी हमारे लिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके लिए हमारा आंसर जो होगा वो 55 का बी हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है ना। बाकी सब आपका सही है, वो आप चेक कर लेना कॉपी पे। 56 देखो, कह रहा है कि इफ़ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इतना, पोटेशियम इज एक्सपेक्टेड टू हैव द वैल्यू, याद रखिएगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल सोडियम का पोटेशियम से ज़्यादा होता है, यानी पोटेशियम का ज़रूर इससे कम होगा, यानी इससे कम कौन सा है यहाँ पे देख लो, चेक कर लो, 5.48 है तो 4.34, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 में क्या कह रहा है कि द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का सेट हमें देखना है कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सही कौन सा, इसमें देखते हैं। पोटेशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लिखा हुआ है ना सोडियम से, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, ये आई थिंक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का उससे कम, फिर कैल्शियम का सबसे कम। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, यानी कि 57 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है और इसको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना। डेट में ये बोल रहा है कि द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन इज लोएस्ट फॉर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देने पे लिथियम जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिलियम लिथियम में बदल जाएगा, बोरन किस में बदलेगा तो बेरिलियम में बदलेगा, और कार्बन किस में बदलेगा तो बोरन में बदलेगा। अब इनमें कंपेयर कर लो तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम किसका हो जाएगा, सबसे कम बोल रहा है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा कहता तो हम यहाँ पे हीलियम कर देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सबसे कम किस में होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा तो हीलियम में हो जाएगा, ज़्यादा कर लेना है। लिथियम में 1s2 2s1 कन्फिग्रेशन, 1s2 2s1 कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे जो लिथियम का हो जाता है वो हो जाता है 3, ठीक है ना। बेरिलियम का 1s2 और 2s2 हो जाएगा, सही है। और बोरन का यहाँ पे, बोरन का जो कन्फिग्रेशन आप देखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1 हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीलियम का हमने कर दिया। उसके बाद देखो हीलियम के बाद, हीलियम का मतलब क्या, ये कहाँ से आया, लिथियम से आया, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिथियम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, तो यहाँ पे उसके बाद कार्बन का हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का। लेकिन यहाँ पे कार्बन के फॉर्म में आपको यहाँ दिया गया है कौन सा, यहाँ पे बोरन है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, ठीक है, कार्बन हो जाएगा। लिथियम के बाद यहाँ पे कार्बन। अब बेरिलियम, बोरन में याद रखिएगा कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, बेरिलियम कन्वर्ट हो गया लिथियम में और बोरन कन्वर्ट हो गया बेरिलियम में, तो यहाँ पे बेरिलियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम, और बेरिलियम कहाँ से आया, बोरन से, तो यहाँ पे लिखेंगे बोरन और फिर यहाँ लिखेंगे लिथियम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है, वो किसका होगा, तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ पे बोल रहा है, तो सबसे लोएस्ट यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो बेरिलियम का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो लिथियम आया है वो कहाँ से आया है, तो बेरिलियम से आया है। तो 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बनाया, उनमें कंपेयर किया, और जब आंसर लिखने की बारी आएगी तो जो उनका पेरेंट होगा उनको कंपेयर कर लेना। ठीक है, उनको लिख देना तरीके से, बस हो गया आंसर आपका। तो यहाँ पे बेरिलियम का लिथियम जो है यहाँ पे, और लिथियम कहाँ से आया, तो बेरिलियम से आया, तो यहाँ पे आंसर आपका बेरिलियम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 60 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि अमंगस्ट निकल, कॉपर एंड जिंक द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट और सेकंड, तो देखो जिंक आपको पता है यहाँ पे कि ये जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 3d10 एंड 4s2 होता है, एंड कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 एंड 4s1। तो देखिए इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाईएस्ट होगा जिंक का। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वहाँ फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है। और इसमें देखो, इसमें बोल रहा है कि सेकंड किसका हाईएस्ट होगा, तो याद रखिएगा कि सेकंड जब एक इलेक्ट्रॉन हम कॉपर से निकाल देंगे तो इसमें 3d10 कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा, और 3d10 अगेन यहाँ पे देख लो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे फर्स्ट की, तो कॉपर का जिंक से ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ जिंक का ज़्यादा हो जाएगा कॉपर से। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, कॉपर का फिर आयनाइजेशन एनर्जी देखो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ना, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकंड वाले आयनाइजेशन एनर्जी में आपका जो कॉपर है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिंक, और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो कॉपर का आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू जिंक। तो यहाँ याद रखिएगा कि हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, तो हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन जिंक का होगा ड्यू टू फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉपर का हो जाएगा, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, दूसरा निकालने की बारी आएगी तो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली नहीं जा सकता। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो बच्चों, मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करा दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, और मैं आप सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो है आपको ऑन टाइम ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपका तैयारी नीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन जो ऐसा वीडियो आपको चाहिए जो आपको जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, आज एनटीए जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस पे जो कॉन्सेप्ट है उनके बेस पे जो क्वेश्चन कराए वो वीडियो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है, समय आपका है, समय आपकी बहुत कीमती है, और इस पेंडेमिक में आपको टाइम को सेव करना है और तैयारी ज़्यादा करना है। ठीक है, तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।